अपनी बुक्स का पेज नंबर 115 ओपन करिए। 115। इस चैप्टर का नाम है थ्रू द आइज ऑफ ट्रैवलर्स, यात्रियों के नज़रिए। अब इसमें हमें, वैसे तो मैं इसमें इंट्रोडक्शन देती हूँ आप लोगों को कि ये बहुत सारे यात्री हमारे इंडिया में आए हैं। प्राचीन काल में भी आए हैं, मध्यकाल में भी आए हैं और मॉडर्न पीरियड में भी हमारे यहाँ पर आए हैं, और सभी ने भारत के बारे में बहुत कुछ लिखा है। लेकिन इस चैप्टर में हमें केवल मध्यकाल में जो यात्री आए हैं उनके बारे में पढ़ना है। अब इसमें देखिए, पेज, सेम पेज पर लास्ट पैराग्राफ, लास्ट 4 लाइन्स सभी को दिख रहा है। देखिए लास्ट 4 लाइन्स, अल बिरूनी हु केम फ्रॉम उज्बेकिस्तान 11th सेंचुरी। तो सबसे पहले जो यात्री था अल बिरूनी, जो 11th सेंचुरी में उज्बेकिस्तान से भारत आया था। दूसरा यात्री इब्न बतूता हु केम फ्रॉम मोरक्को, अफ्रीका से जो भारत आया था। और तीसरा यात्री है फ्रांसकोइस बर्नियर, जो फ्रांस से भारत आया था। नाउ टर्न द पेज, पेज 216 निकालिए। 216 में अल बिरूनी एंड द किताब अल हिंद। अल बिरूनी पढ़ चुके हैं हम लोग, उज्बेकिस्तान से आया था, ख्वारिज़्म में इसका जन्म हुआ था। महमूद गजनी ने यहाँ पर आक्रमण किया था। महमूद गजनी के बारे में आप जानते हैं कि ये बहुत बड़ा जो है आक्रमणकारी था, जिसने भारत पर आक्रमण किया था। उसी प्रकार महमूद गजनी ने उज्बेकिस्तान पर भी आक्रमण किया। आक्रमण करने के बाद अल बिरूनी को वो बंधक बनाकर अपने देश गजनी, अपने देश अफगानिस्तान और उसकी राजधानी गजनी लेकर आया। अल बिरूनी ने वहाँ पर अपनी मृत्यु तक 70 ईयर्स तक वो वहाँ पर रहा, और उसने वहाँ रहते हुए एक किताब लिखी है। इस किताब का नाम है किताब अल हिंद। तो किताब अल हिंद जो है, इसमें इस बारे में हम लोग पढ़ेंगे आगे। अच्छा, इससे पहले कि अल बिरूनी जो है, वैसे तो उसने अरबी भाषा में ये लिखी हुई है, लेकिन उसको भारत में आने पर बहुत परेशानियों का सामना करना पड़ा, क्योंकि वह संस्कृत नहीं जानता था। तो जब वो भारत आया तो भारत में उसने सबसे पहले जो है, जो ट्रांसलेशंस थे संस्कृत के, उनको पढ़ा। तो जो ट्रांसलेशन जो थे, जैसे एस्ट्रोनॉमी पर है, मैथमेटिक्स पर है, मेडिसिन पर हैं, उसको सबसे पहले ट्रांसलेट किया अरबी भाषा में, और फिर उसको उसने पढ़ा। पढ़ने के बाद, इसके बाद जो है, इसकी जो सहायता की थी अल बिरूनी ने, यहाँ पर भारत में जो अपना समय बिताया, उसमें ब्राह्मण जो प्रीस्ट थे, यहाँ पे जो विद्वान थे, उनके साथ वो रहा, और उसने इसको स्टडी किया। हमारे यहाँ के जो रिलीजियस टेक्स्ट हैं या फिलोसफिकल टेक्स्ट हैं, उसको उसने पढ़ा, डीपली उसने पढ़ाई की, और पढ़ने के बाद जो भारत की रिलीजियस कंडीशन है या सोशल कंडीशंस हैं, उसके बारे में जानकारी प्राप्त की। भारत में रहते हुए जो उसने भारत की विभिन्न, बोल सकते हैं विभिन्न जो क्षेत्र हैं, उनके बारे में उसने स्टडी किया। तो विभिन्न क्षेत्र, जैसे उसको दर्शन शास्त्र है, या यहाँ के जो त्यौहार हैं, या यहाँ खगोल शास्त्र के बारे में है, या फिर यहाँ के कस्टम्स के बारे में है, सोशल लाइफ के बारे में है, उसको पढ़ने के बाद उसने जो है ये किताब लिखी है। अब हम आते हैं पेज नंबर 117 निकालिए। 117 में 1.2 किताब अल हिंद। अभी आपसे पूछा जा सकता है कि अल बिरूनी ने कौन सी किताब लिखी है भारत के विषय में, तो आपको बताइए, किताब लिखना पड़ेगा किताब अल हिंद। किताब अल हिंद को हम बहुत सारे नामों से जानते हैं, जैसे हम इसे तारीख़ हिंद भी बोलते हैं। और ये जो किताब है अल बिरूनी ने अरबिक भाषा में लिखी है। अब देखिए इसके अंदर, अल बिरूनी किताब अल हिंद रिटन इन अरबिक इज सिंपल एंड ल्यूसिड। बहुत ही साधारण भाषा में, बहुत ही स्पष्ट भाषा में इसे लिखी है। इट इज़ ए वॉल्यूमिनस टेक्स्ट डिवाइडेड इनटू 80 चैप्टर्स ऑन सब्जेक्ट्स सच एज रिलीजन, फिलोसफी, festivals, astronomy, alchemy. Alchemy means chemistry. Now, manners and customs, social life, weights and measures, iconography, laws and metrology. तो ये किताब हिंद के बारे में है कि किताब हिंद के बारे में किन विषयों पर उसने लिखा है। तो इसमें आप क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, राइट शॉर्ट नोट ऑन किताब हिंद। तो ये क्वेश्चन आप लिख लीजिए, राइट शॉर्ट नोट ऑन द किताब हिंद, और इसके में आपको इसके बारे में लिखना है। नेक्स्ट देखिए आप इसके अंदर, नेक्स्ट पैराग्राफ में हम लोग आते हैं। इसने बहुत ही विशेष तरीके से इस किताब को लिखा है। तो इसमें जो दिया हुआ, सबसे पहले उसने एक क्वेश्चन किया है, उसके बाद उसने इसको आंसर दिया हुआ है। देखिए, जनरली अल बिरूनी अडेप्टेड डिस्टिंक्टिव स्ट्रक्चर इन ईच चैप्टर बिगिनिंग विद अ क्वेश्चन। जो भी चैप्टर्स इसके अंदर दिए हुए हैं, हमने कितना पढ़ा, हाउ मेनी चैप्टर्स आर देयर, 80 चैप्टर्स। 80 चैप्टर्स में उसने हर चैप्टर के पहले एक क्वेश्चन दिया हुआ है, और उस क्वेश्चन का फिर उसने आंसर दिया हुआ है डिटेल में। एंड कंक्लूडिंग विद द कंपेरिजन विद अदर कल्चर्स, क्योंकि वो
ख्वारिज़्म से उज़्बेकिस्तान से आया था, वो मुस्लिम था और उसने अपने जो देश में जो कुछ देखा उसको कंपेयर किया है अपने देश उज़्बेकिस्तान से, डिफरेंट कल्चर से उसने उसको कंपेयर किया हुआ है. Now, third paragraph, Al-Biruni, who wrote in Arabic, probably intended his work for the people living along the frontiers of the subcontinents. उसका ये मानना था कि जो कुछ वह लिख रहा है वो इंडिया के लोग तो पढ़ें, बल्कि दूसरे बाहर के देश के जो लोग हैं उनको भी इसकी किताब के बारे में पढ़ने का मौका मिले और वो भारत के बारे में जान सकें कि भारत का जो कल्चर है कितना रिच है, उसकी जानकारी जो है वो दूसरे देशों में भी जानी चाहिए. नाउ टर्न द पेज, पेज नंबर 124 निकालिए. बीच में यहाँ पर दिया हुआ है इब्न बतूता के बारे में जो हम बाद में पढ़ेंगे. अब निकालिए पेज नंबर 124. 124 में 4.1, पेज 124, 24 पेज, मेकिंग सेंस of the alien word Al-Biruni and the Sanskritic tradition. Overcoming barriers to understanding. क्वेश्चन ये होता है कि अल-बिरूनी ने जब भारत में यात्रा की तो उसने किन अवरोधों का सामना किया, किन परेशानियों का, तकलीफों का सामना किया. इन इंग्लिश, व्हाट वर द बैरियर्स फेस्ड बाय द अल-बिरूनी बाय अंडरस्टैंडिंग इंडिया. तो यहाँ पर हमें पढ़ेंगे इसके लिए थर्ड लाइन देखिए इसके अंदर. ईच ट्रैवलर अडेप्टेड डिस्टिंक्टिव स्ट्रेटजीज टू अंडरस्टैंड व्हाट दे ऑब्जर्व्ड. सब जितने भी ट्रैवलर्स हमारे यहाँ पर आए हैं, चाहे वो इब्न बतूता हो, चाहे अल-बिरूनी हो या फ्रांसिस्को बर्नियर इसका हमें पढ़ना है, इन सब की स्ट्रेटजीज, भारत के बारे में लिखने का तरीका सबका अलग था, भारत को समझने का तरीका इनका अलग था. जिसको जैसा समझ में आया उन्होंने जो भी हमारे यहाँ की कंडीशंस को देखा और उन्होंने अपने दृष्टिकोण से हमारे यहाँ के बारे में लिखा है. So Al-Biruni, for instance, was aware of the problems inherent in the task he had set himself. उसने ये देखा भारत में आकर कि यहाँ पर जो प्रॉब्लम्स हैं उसको उसने डिस्कस किया है. Now he discussed several barriers that he left obstructed understanding. सबसे पहला जो बैरियर था, द फर्स्ट अमंग दीज वॉज लैंग्वेज. पहला जो अवरोध था इसका उसने सामना किया है, जो दिक्कत उसको आई थी भारत को समझने में, वो भाषा की समस्या थी. मैंने बताया जैसे कि वो उज़्बेकिस्तान से आया था, अरबी भाषा जानता था, हालांकि उसको बहुत सारी भाषाओं का ज्ञान था, लेकिन जैसे अरेबिक जानता था, सीरियक भाषा जानता था, पर्शियन, हैब्रू सब जानता, लेकिन भारत में जो जितनी भी किताबें लिखी हुई थी उस समय संस्कृत भाषा में लिखी हुई थी, संस्कृत का ज्ञान उसको नहीं था. तो सबसे बड़ी समस्या जो भारत में उसे किताबों को पढ़ने में आई, जब जो संस्कृत ग्रंथ थे उनको पढ़ने में आई, वो यही था कि भाषा, संस्कृत भाषा उसको नहीं आती थी. तो सबसे पहले क्या किया गया इसके लिए, जो उसका ट्रांसलेशन किया गया अरेबिक और पर्शियन भाषा में, उसके बाद उसे पढ़ने में सफलता प्राप्त हुई. दूसरी जो नेक्स्ट पैराग्राफ देखिए, द सेकंड बैरियर ही आइडेंटिफाई वाज डिफरेंट इन रिलीजियस बिलीफ्स एंड प्रैक्टिसेस. अब ये देखिए, क्योंकि वो मुस्लिम था और हमारे यहाँ पे हिंदू धर्म है, तो हमारे जो बिलीफ्स हैं, उनका जो कल्चर है, प्रैक्टिसेस हैं, कस्टम्स हैं, रीति रिवाज हैं, वो सारे डिफरेंट हैं. मुस्लिम्स में अलग होते हैं, हमारे हिंदुओं में अलग होते हैं. तो इसमें भी समझने में उसे बहुत तकलीफों का सामना करना पड़ा. द थर्ड इज सेल्फ ऑब्जर्वेशन एंड कॉन्सिक्वेंट इंसुलरिटी ऑफ द लोकल पीपल. उसको ये लगता था कि जो भारत के लोग हैं बहुत ही अभिमानी हैं, बहुत अभिमानी हैं और वो उससे कॉपरेट नहीं कर रहे हैं. उसको मतलब जो कुछ वो जाता था, जब पूछता था उनसे, तो वो उससे कॉपरेट, जब वो जानने की कोशिश करता था कि अगर रीति रिवाजों के बारे में जनता के बीच में जाने में जाकर हम कुछ जानकारी प्राप्त करें, तो लोग उसको कॉपरेट नहीं करते थे. तो ये तीन जो बैरियर्स हैं उसने अल-बिरूनी ने इनका सामना किया. तो अब एक बात ये आती है कि क्या वास्तव में अल-बिरूनी जो है पूरी तरह से डिपेंड था ब्राह्मण ग्रंथों पर. उसने जो कुछ जो किताब अल हिंद में जो लिखा हुआ है, क्या वास्तव में उसने ब्राह्मण ग्रंथों या हमारे सांस्कृतिक ग्रंथ थे उनको पढ़कर लिखा हुआ है. तो ये सच बात है कि जो कुछ भी उसने लिखा हुआ है, उसने भारत की जो ग्रंथ हैं, हमारे हिंदू जो ग्रंथ थे उस समय के संस्कृत में लिखे हुए, जैसे वेद हैं या पुराण हैं, भगवत गीता है, उसको पढ़ने के बाद ही उसने लिखा है. यहाँ तक कि उसने पतंजलि की जो पतंजलि जो है वो पढ़ी है, मनुस्मृति जो है उसको भी उसने पढ़ा है, और उसके बाद जो है पढ़ने के बाद उस समय की जो कस्टम्स थे, ट्रेडिशन से, रीति रिवाज है, उसके बारे में उसने लिखा है. Now we come to the 4.2, Al-Biruni's restrictions of the caste system. अब इससे पहले आपको समझ में आ गया होगा. अब देखिए समझ में तीन प्रॉब्लम्स के बारे में, प्रॉब्लम ऑफ लैंग्वेज, नाउ द प्रॉब्लम ऑफ रिलीजियस बिलीफ्स एंड प्रैक्टिसेस, एंड द प्रॉब्लम ऑफ सेल्फ ऑब्जर्वेशन ऑफ द इंडियन पीपल. अब हम आते हैं
कास्ट सिस्टम के बारे में। देखिए कास्ट सिस्टम, आप लोगों ने वर्णा सिस्टम पढ़ा है पहले, बहुत पहले आपने 6th 7th क्लास में पढ़ा होगा वर्णा सिस्टम के बारे में। ये जो वर्ण व्यवस्था में बताया गया था कि 4 वर्ण होते हैं, और इस वर्णों का जो डिस्क्राइब किया गया है वो हमारे ऋग्वेद में किया गया है। ऋग्वेद के अनुसार 4 वर्ण होते हैं, और ये 4 वर्णों की उत्पत्ति जो है वो ब्रह्मा जी के शरीर से हुई है। जैसे माउथ से, मुंह से ब्राह्मणों का जन्म हुआ है, भुजाओं से, शोल्डर से क्षत्रियों का जन्म हुआ है, थाई या जांघों से वैश्यों का जन्म हुआ है, और जो फीट हैं पैरों से शूद्रास का जन्म हुआ है। ये बात जब अलबरूनी ने पढ़ी, अलबरूनी ने जब पढ़ा ऋग्वेद को पढ़ा तो उसने ये देखा, उसे आश्चर्य हुआ कि वर्ण व्यवस्था इंडिया में जो है वर्ण व्यवस्था है, और उस वर्ण व्यवस्था का जो उसने कंपेयर किया है अपने यहाँ जो पर्शिया है वहाँ से उसने कंपेयर किया। उसने ये माना, देखिए 3rd लाइन देखिए सेम 2.2 की, फर्स्ट लाइन से पढ़ते देखिए, अल-बरूनी ट्राई टू एक्सप्लेन द कास्ट सिस्टम बाय लुकिंग फॉर पैरेलल्स इन अदर सोसाइटीज़। तो उसने कास्ट सिस्टम के बारे में पढ़ा और अदर सोसाइटी से अलग जो दूसरे कल्चर्स हैं उसे कंपेयर किया। ही नोटेड दैट इन एंशियंट पर्शिया 4 सोशल कैटेगरीज वर रिकॉग्नाइज। अब देखिए पर्शिया के बारे में उसने बोला कि वहाँ पर 4 सोशल कैटेगरीज थी। कौन कौन सी 4 सोशल कैटेगरीज थी देखिए बुक में, दोज ऑफ नाइट्स एंड प्रिंसेस। पहला है नाइट्स एंड प्रिंसेस, हिंदी वाले बच्चे भी देखेंगे बुक्स में, खाली पेज 124 में। तो पहला उसने लिखा हुआ है, प्राचीन फारस में 4 सामाजिक वर्गों को मान्यता दी गई थी, घुड़सवार और शासक वर्ग। इसी प्रकार अब देखते हैं दूसरा जो था इसमें सोशल कैटेगरी थी, मॉन्क्स, फायर प्रीस्ट एंड लॉयर्स, अनुष्ठानिक पुरोहित तथा चिकित्सक, भिक्षु, अनुष्ठानिक पुरोहित तथा चिकित्सक, ये आ गया सेकंड कैटेगरी। देन 3rd में आ गया फिजिशियंस, एस्ट्रोनॉमर्स एंड अदर साइंटिस्ट, खगोल शास्त्री और अन्य वैज्ञानिक, ये आ गया आपके 3rd कैटेगरी। और 4th में उसने फाइनली बोला है पीसेंट्स एंड आर्टिशियंस, अंत में उसने कहा है कृषक और शिल्पकार। अब आपको क्लियरली समझ में आ रहा है कि जो अल-बरूनी ने जो कास्ट सिस्टम का डिस्क्रिप्शन किया पर्शिया में, ये किस पर आधारित है, ये किस बात पर आधारित है, ये आधारित है व्यवसाय पर, ऑन द बेसिस ऑफ ऑक्यूपेशन द 4 सोशल कैटेगरी डिवाइडेड इनटू पर्शिया। अब सेम जब वो भारत में देखता है कि यहाँ पर जो हमारे जो वर्णा सिस्टम है, जो डिवीज़न हुआ है ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्रास का, इट वाज बेस्ड ऑन द basis of birth, not on the basis of occupation, on the birth. Now next, in other words, continue करिए इसको, in other words he attempted to suggest that social divisions were not unique to India। बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है, अंडरलाइन करिए इसको, कि भारत में जो दूसरे शब्दों में वह यह दिखाना चाहता था कि वे सामाजिक वर्ग केवल भारत तक ही सीमित नहीं थे, इसके साथ ही उसने यह दर्शाया कि इस्लाम में सभी लोगों को समान माना जाता था और उसमें भिन्नताएं केवल धार्मिकता के पालन में थी। मतलब उसने साफ कह दिया कि यूनिक सिस्टम नहीं था। एट द सेम टाइम ही पॉइंटेड आउट दैट विद इन इस्लाम ऑल मेंस वर कंसिडर्ड इक्वल। मतलब उसने बोला कि हमारा जो समाज है, जो मुस्लिम समाज है, उसमें सारे लोग इक्वल हैं, लेकिन भारत में जो है ये समानता उसको देखने को नहीं मिली। देन कम टू द लास्ट पैराग्राफ, इन स्पाइट ऑफ हिज एक्सेप्टेंस of Brahmanical description of the caste system, Al-Biruni disapproved the notion of pollution। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन लिखिए आप इसके अंदर, why did Al-Biruni disapproved the notion of pollution। अल-बरूनी ने अपवित्रता की मान्यता को अस्वीकार क्यों कर दिया? इसका मानना था जैसे